आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। मैं आपको सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मैंने ट्रेडिंग में सीखा हुआ है। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अब बात आती है यहाँ पर, आप देखिए हमारा कैपिटल और हमारा जो भी यहाँ पर मार्केट में चल रहा है, आप इतना समझदार हो। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार इसे रिफ्रेश कर देंगे। अब रिफ्रेश करने के बाद सारा डेटा आप सब लोगों के सामने यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर देखिए। अब हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, गोल्ड में हमने जो ट्रेड लिया है जिसमें हमें $420 का लॉस चल रहा है। सिल्वर में जो हमने ट्रेड लिया है जिसमें हमें $800 का यहाँ पर रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। भाई गोल्ड में रॉन्ग ट्रेड हो गया है और सिल्वर में हमें मिल रहा है अच्छा खासा प्रॉफिट। चलिए सबसे पहले सिल्वर की बात कर लेते हैं, या फिर पहले मैं आपको गोल्ड भी दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे भाई गोल्ड का नहीं बताया। गोल्ड में हमने क्या किया है, हमने सेल शॉर्ट का ट्रेड प्लान किया था, बट मार्केट यहाँ पर सीधा चला गया भाई ऊपर, और हमें यहाँ पर मार्केट में हो रहा है लॉस। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से भाई रिवर्स होकर के आएगा डाउन, तो हमें यहाँ पर मार्केट में प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। अब चलिए हम सिल्वर की बात करते हैं जिसमें हमें मार्केट में प्रॉफिट चल रहा है। इसे हम यहाँ से भाई हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। हम जो चार्ट देख रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मार्केट में हम चार्ट जो देख रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले समझने की बात यह है, आखिर ये मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों गया और हमने बाय लॉन्ग का ट्रेड क्यों प्लान किया जिससे हमें मार्केट में इतने प्रॉफिट्स हो रहे हैं। ठीक है। समझने की बात यही है मेरे दोस्त। अब ये कोई कारण नहीं हो सकता, मतलब ये कोई कारण नहीं कि भैया नहीं इस वजह से मार्केट चला गया। इसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने देखा लिक्विडिटी, उसके बाद हमने देखा डिमांड, उसके बाद देखा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये सब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले मार्केट में आप देखोगे सेल साइड का लिक्विडिटी ली। ठीक है। आप यहां पर इसको मैं थोड़ा सा अनजूम करूंगा ना तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा वेट करिएगा। हाँ। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसको सेल्स यहाँ पर मार्केट को थोड़ा सा भाई अनजूम किया तो ये क्या बता रहा है, ये सबसे पहले सेल साइड का लिक्विडिटी लिया। ठीक है। और आप अगर चार्ट में देखोगे तो यहां पर बन क्या रहा है, यहां पर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो प्राइस एक्शन लोअर्स हाई, देखिए लोअर्स हाई, लोअर्स हाई, लोअर्स हाई, लोअर्स हाई, मतलब कहीं ना कहीं लोअर्स हाई बन करके मार्केट एकदम डाउन में आ रहा है। पहला पॉइंट मैंने आपको पहला क्या बताया कि पहला सेल साइड का लिक्विडिटी ली। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि लोअर साइड लोअर स्लो बनते हुए मार्केट काफी ज्यादा डाउन में रहा है। मतलब इसे हम समझा देता हूं सबसे आसान भाषा में। देखिए सेलर्स लगातार भाई जीत रहे हैं। भाई एक बायर्स और सेलर्स में अगर भाई मार होगा तो कौन जीतेगा, तो यहां पर सेलर्स लगातार जीत रहे हैं। और जो रिटेलर ट्रेडर्स हैं, जो रिटेलर ट्रेडर्स हैं, उन्होंने क्या किया, नीचे साइड में यहाँ पर सेल की एंट्री ले ली। जैसे वो लोग यहाँ पर सेल शॉर्ट का एंट्री किए तो कहीं ना कहीं उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। देखिए मैं फिर समझा देता हूँ, अगर उस सेल शॉर्ट का एंट्री यहाँ पर कर लिए तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, तो ये मार्केट रिवर्स करके यहाँ पर उनका एसएल खा गया। सेम ऐसे मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊं, जैसे वो लोग यहाँ पर सेल शॉर्ट का एंट्री किए और स्टॉप लॉस अगर वो लोग यहाँ पर रखे हैं तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करके उनका एसएल खाया, उसके बाद फिर से मार्केट सीधा डाउन आया। ठीक है। मार्केट क्या गया, डाउन आया, तो मार्केट ने नीचे जाकर के सभी सेलर को फंसा दिया। जितने भी सेलर थे मार्केट सबसे ज्यादा नीचे आकर के सभी को यहाँ पर फंसा दिया। ठीक है। अब बड़े बायर्स ने क्या किया, बड़े बायर्स जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वो लोग खरीदारी करना स्टार्ट करते हैं, जिससे जो सेलर्स होते हैं उनका एसएल यहाँ पर वो लोग हिट करा देते हैं। ठीक। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अगर बताऊं, एग्जाम्पल के लिए तो मान लीजिए भाई, मान लीजिए 1,000 लोग हैं। ठीक है। 1,000 लोग हैं मार्केट में, जो 55 पे, जैसे मान चलते हैं यहाँ पर वो लोग यहाँ पर क्या किए, वो लोग सेल छोड़ करके बैठ गए 55 पे, वो लोग सेल छोड़ करके बैठ गए। अब जब बड़े खिलाड़ी आएंगे, ध्यान रखिए, जब बड़े खिलाड़ी यानी कि बड़े बड़े ट्रेडर्स बाय करने के लिए आएंगे तो उन सेलर का सबसे पहले क्या करेंगे, स्टॉप लॉस हिट कराएंगे। ध्यान रखिएगा, वो क्या करेंगे, सबसे पहले उन सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट कराएंगे, और स्टॉप लॉस हिट होते ही जो बाय का ऑर्डर होगा ना वो लोग वहां पर कर लेते हैं। इसलिए मार्केट में काफी ज्यादा तेजी से मार्केट यहां पर डाउन में आया हुआ है। ठीक है। मैंने आपको पहला यहां पर बता दिया। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में देखते हैं, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं बीओएस। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे चार्ट में तो 55
80 के आसपास। यहाँ पर देखिए ये वाला लेवल्स मैं यहाँ पर लगा भी देता हूँ ताकि आपको समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, यहाँ पर मैं एक लगा दिया, इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, अब ये वाला जो मैं लगाया हूँ इसका मैं थोड़ा सा थिकनेस मोटा कर दिया। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखोगे 55 पॉइंट यहाँ पर मैंने लगाया हुआ जो 55.995 पे है, तो ये कहीं ना कहीं आपका एक रेजिस्टेंस है। क्या है ये? आपका एक रेजिस्टेंस बन गया है। भाई ध्यान से समझिएगा, ये आपका एक रेजिस्टेंस बन गया। और जब एक बड़ी ग्रीन कैंडल, ध्यान रखिएगा, जब एक बड़ी ग्रीन कैंडल्स ने इसे तोड़ा, भाई आप यहां पर देखिएगा, यहां पर एक हैमर बना और हैमर बनने के बाद मार्केट काफी ऊपर गया, एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने इसे तोड़ा और कहीं न कहीं ये आपका एक रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, यही वाला लेवल्स आपका एक भाई रेजिस्टेंस बन गया। अब रेजिस्टेंस बना यानी ग्रीन कैंडल ने जब तोड़ा तो भाई क्या हुआ? ये कहीं न कहीं एक बहुत ही ज्यादा मोमेंटम बढ़ गया। ठीक है, क्या हुआ? मोमेंटम बढ़ गया और जिससे लोगों के मन में यह आया कि मार्केट अब यहां से रिवर्स हो रहा है। लोगों ने फिर से बाय लोन का ट्रेड प्लान किया और फिर से मार्केट आया डाउन में और लोगों का एसल हिट किया। ठीक है, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में भाई आता है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर समझिए, जो लोग यहां पर सेल शॉर्ट का ट्रेड प्लान करके बैठे थे, जो लोग यहां पर सेल शॉर्ट का ट्रेड प्लान करके बैठे थे, उन्हें लॉस होने लगा। भाई क्यों नहीं होगा? अब यहां पर वो लोग सेल शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर लिए, क्यों? कहीं ना कहीं वो लोग स्टॉप लॉस यहां पर रखे हैं। अब स्टॉप लॉस यहां पर अगर रखे हैं तो उनका लॉस होना भाई तय है। अब उनका स्टॉप लॉस यहां पर होने लगा। अब उन्होंने क्या किया? अपना सेल जो उन्होंने सेलिंग किया था वो लोग यहां पर भाई अपना सेलिंग को क्लोज कर दिए। ठीक है, अब क्लोज करने के बाद भाई यहां पर बाय करना पड़ेगा, तब जाकर के मार्केट यहां पर डाउन में आएगा। तो इससे क्या हुआ? बाइंग होना यहां पर ज्यादा, प्रेशर काफी ज्यादा आने लगा। अब देखिए, जब मार्केट काफी ज्यादा डाउन में आया और उसके बाद यहां से बाइंग होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूं इस साइड। हाँ, यहां पर देखिए, अब यहां पर जैसे ही लोगों ने सेल शॉर्ट करना स्टार्ट किया और मार्केट जब यहां पर गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पास, जिसे हमने रेजिस्टेंस अभी आपको बताया, और उसके बाद लोगों का एसएल खाया, एसएल खाने के बाद मार्केट आया डाउन में, और डाउन में आने के बाद यहां पर बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग हो गए। अब बायर्स जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगे तो बाय बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गया, यानी कि बाइंग काफी ज्यादा होना स्टार्ट हो गया। इससे हम कहीं कहीं ये बोल सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग ये रैली हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट कवरिंग रैली। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं, देखिए स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, इसे आप बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम कैंडल्स, यानी कि इतना बड़ा कैंडल्स आपको देखने के मिला 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो आपको ये बता दिया कि मार्केट में बायर्स काफी ज्यादा अब स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। चार्ट में आप एक लंबी ग्रीन कैंडल मैंने आपको यहां पर दिखा भी दिया है, ये वाला आप इसे देख ही रहे हो। तो इसका मतलब बायर सब कहीं न कहीं एग्रेसिव हो रहे हैं। ठीक है, एग्रेसिव हो रहे हैं, सेलर्स को मौका नहीं मिल रहा है। अब मार्केट यहां से डाउन में आने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पर भी सपोर्ट है, यहां पर भी सपोर्ट है, यहां पर भी सपोर्ट है। अब यहां पर बाइंग होना स्टार्ट हो गया, बायर्स काफी ज्यादा यहां पर अग्रेसिव हो गए और सेलर को मौका ही नहीं दे रहे हैं कि भैया कहीं न कहीं मार्केट यहां पर डाउन में आ जाए। ठीक है, अब मार्केट में मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया। अब जब मार्केट में मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने यहां पर बाय लोन का ट्रेड प्लान करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको बताता हूं, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद मार्केट हमेशा रिटेस्ट करता है। जैसे ये वाला देखो, रेजिस्टेंस अभी तक ब्रेक नहीं हो, अब मार्केट कहीं ना कहीं यहां से रिटेस्ट करने के मूड में आ रहा है। ठीक है, अगर मैं अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया तो कहीं ना कहीं मुझे लॉस बुक करना पड़ सकता है, बट सबसे पहले वीडियो बना लेता हूं, उसके बाद यहां पर हम प्रॉफिट्स को बुक अपना कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं आखिर इस मार्केट में मैंने क्या क्या चीजें देख करके एंट्री किया जिस वजह से मुझे मार्केट में प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी गैप मैंने देखा, लिक्विडिटी गैप मैंने देखा। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट में कहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ये वाला मैंने आपको बता ही दिया था। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ या नहीं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला लेवल कहीं ना कहीं आपका एक रेजिस्टेंस ही बन रहा है, ये वाला। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर ब्रेक हुआ, मार्केट यहां पर फिर से रिटेस्ट किया, यहां पर ब्रेक हुआ, मार्केट सीधा यहां पर ऊपर गया और यहां से रिटेस्ट हो रहा है। ठीक है, और हमारा जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो हमने यहाँ पर भाई एंट्री किया, और एंट्री करने के बाद मार्केट में आप देख सकते हो जो भी है यहाँ पर आपके सामने है, मोमेंटम कंटिन्यू भी है। और बट देखा जाए तो ये आपका एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ये वाला लेवल्स, और मार्केट कहीं न कहीं यहां तक जाएगा, एक रेजिस्टेंस लेगा, और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो मार्केट कंटिन्यू पुलिस ही रहेगा, नहीं तो मार्केट यहां से रिटेस्ट करके सीधा आएगा एसएल के लिए। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में हमने आपको बता दिया
किस लॉजिक पर मैंने ये ट्रेड बनाया हुआ है, जिस ट्रेड में मुझे मार्केट में प्रॉफिट्स हो रहा है। चलिए अब मैं अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पर भाई सबसे पहले बुक कर लूंगा, क्योंकि मुझे अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, और अभी आप मेरा लॉस देखोगे $300-400 का चल रहा है, जो कि ये गोल्ड में है। ठीक है, किस में है, ये हमारा गोल्ड में चल रहा है। ठीक, तो अगर ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हो, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो अपने भाई को भाई सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।